मैया अरे हमारे रानिया हजुए दाना बाजरिया आई कुल जर गइल बा पूरा। हाई सब खलरा गिर गइल बा बाद में पूरे बॉडी सब लग गइल बा। पीठी में छेद हो गइल बा पूरा। इतना पीठिया में छेद हो गइल। प्राकृतिक आपदाएं तरह तरह की होती हैं, तमाम प्रकार की आपदाएं होती हैं। ऐसे में देखिए, चाहे बाढ़ हो गया, आंधी तूफान के साथ साथ तेज बरसात, कभी कभी ऐसा होता है कि आकाशीय बिजली गिरती है और लोगों की जान चली जाती है। जब कोई भी मतलब अब देखिए, अब कोई भी टहल रहा है, खेतों में काम कर रहा है और या तो फिर कहीं पैदल जा ही रहा है, बरसात के समय में कभी बाइक सवार के ऊपर भी बिजली गिर जाती है। तो घटनाएं तरह तरह की होती हैं। आज हम जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये गोरखपुर जनपद का गुलरिहा थाना क्षेत्र है। ग्राम सभा श्रीरामपुर का टोला कुदरिया है और यहाँ एक महिला जो सुबह में शौच के लिए बाहर गई हुई थी, उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई और आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। अब ये गांव में हम इस परिवार में आए हुए हैं। क्या ऐसे क्या हुआ था, इस गांव के लोगों से बातचीत। सर, आपका पूरा परिचय। हमारा परिचय विनोद कुमार नाम है, ग्राम श्रीरामपुर टोला कुदरिया। सर, ये घटना कैसे हुई? क्या ये घटना जैसे ये बाहर गई थी शौच के लिए, तो उधर से लौट रही थी। अचानक सुबह के टाइम में तड़क गरज के साथ। कितने बजे की बात है ये 4-4:30 बजे की बात है। अच्छा, 4:30 बजे। हाँ, 4:30 बजे की बात है। और उस टाइम जब लौट रही थी, बारिश भी हो रही थी क्या? बारिश हल्का फुल्का बूंदी सिर्फ पड़ा था। हाँ, बूंदा बूंदी पड़ा था। और अचानक पहला चक्कर में हुआ है, बारिश के पहले चक्कर में। बारिश की वही मतलब पहली लहर जो आई, उसी में गिरा है। ये परिवार है। मैं परिवार के सदस्यों से भी कुछ जानकारी लूँगा। फिलहाल में ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा में बताया जा रहा है कि 2-3 बच्चे भी हैं इनके, वो महिला के 3 बच्चे भी हैं। और इन बच्चों का क्या होगा? अभी देखिए, मासूम बच्चे हैं। अब ये देखिए, छोटे से मासूम बच्चों के चेहरों को देखिए जरा। इन बच्चों के सर से माँ का साया उठ चुका है। कोई माँ का आंचल ही नहीं इन बच्चों के सर पे। अब किसके सहारे जिएंगे? कहते हैं ना कि माँ के बिना दुनिया सुनी सुनी सी लगती है, जिंदगी वीरान सी हो जाती है। माँ अगर रहे तो वो जैसे तैसे बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, लेकिन अब माँ के चले जाने के बाद इन बच्चों का कौन होगा? मैं इसमें निःशब्द हूँ इस मामले पे, इन बच्चों की हालात को देख करके। अबोध बालक हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इनकी उम्र महज 5 साल, 6 साल और 3 साल के लगभग होगी। इन लोगों को पालन पोषण कौन करेगा? अब सवाल है। अब कैसे क्या होगा, क्या कुछ बता पाएंगे इस पर? हमारा बाबू गरबा छोड़ी गए, हमारा बगाली मैया अरे हमारे रानिया हजुए दाना बाजरिया लगाई गे भागिया गाई लिनियो मैया। अब जो भगवान ने जो छीन लिया है वो दोबारा वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अभी हमें आपको खुद को संभालने की आवश्यकता है। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो इन बच्चों को कौन देखेगा? क्योंकि अब इन बच्चों के लिए सहारा आप ही लोग हैं। दादी हैं तो आप ही सहारा हैं। अब इन बच्चों के लिए कोई सहारा नहीं है। अभी 3 ही बच्चे हैं, थे जैसे तैसे अपना घर परिवार लोग चलाते थे, अपने जैसे तैसे जीव को पालन करते। बहुत गरीब परिवार थे लोग, और ऐसे में ये प्रकृति ने ऐसा खेल खेला कि इन बच्चों की माँ को छीन लिया। पूरे गांव में शोक की लहर है। और मैं आपको बता दूं कि अब घटनाएं कभी बताकर नहीं आती हैं, ये प्राकृतिक आपदा के रूप में है। बिजली बारिश की कुछ बूंदें आई और उसी के साथ ही बिजली लाई। प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जनपद है। मेरा अपील है क्षेत्र के अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करें। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि एक मजदूर पिता जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके घर परिवार चलाता था, उसके पास अन्य कोई संसाधन नहीं था कमाई का। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाती तो बहुत ही बेहतर होता। चाहे जिस भी योजनाओं के तहत एक हो, जिससे कि बच्चों को सुविधा मिले, इन बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हो जाए। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अभी प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ते थे, गांव के ही
प्राथमिक विद्यालय में जैसे तैसे पढ़ाई करते थे। अब इन बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? मतलब भोजन माँ पकाती थी तभी तो ये बच्चे खा करके स्कूल जाते थे, खेलते कूदते थे। अब तो कोई नहीं है ना इस सहारा मासूमों का। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है कि इन बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग की व्यवस्था कराएं और ऐसे अबोध बालकों के लिए, ऐसे बेसहारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि ये लोग पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें। क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए संसाधन नहीं मिल पाते हैं। माँ बाप बहुत गरीब होते हैं, अपने बच्चों को